नमस्कार। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अमित सिंह। हम सभी जानते हैं कि बीते 6 महीने से भारत और चाइना के बीच जो तनातनी चल रही है उसमें तरह तरह की खबरें आई। कभी ये खबर आई कि जंग के हालात बन रहे हैं और बहुत जल्द जंग हो सकती है। कभी ये खबर आई कि भारतीय सैनिकों के पराक्रम और शौर्य की वजह से चीन को एलएसी से पीछे हटना पड़ा। फिर ये खबर आई कि एलएसी के वो इलाके जो ऊंचे हैं उन चोटियों पर अब भारतीय सेना का कब्जा है। मसलन हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप और रेजिंग ला और पांगुर लेक, ये ऐसे इलाके थे जहां पे ये खबर आई कि भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से इन इलाकों में कब्जा कर लिया है। अब एक नई खबर आई है यूनाइटेड नेशन के मंच से। वहां पे चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोला। मतलब अब तक चीनी मीडिया झूठ बोलती रही है, चीनी सैनिक झूठ बोलते रहे हैं, चीनी जो वहाँ के गवर्नेंस के लोग हैं झूठ बोलते रहे हैं। चीन हमेशा ये कहता रहा है कि एलएसी पर भारत की तरफ से दिक्कत है, हमारे तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है। हम शांति चाहते हैं, हम बातचीत के जरिए चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि भारत और चीन के मैत्रीपूर्ण संबंध रहें। लेकिन यूएन में जाके चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोला क्या आप ये समझिए। जिनपिंग ने यूएन में जाके ये कहा कि हम किसी के साथ कोल्ड या हॉट वॉर नहीं चाहते हैं, हम किसी के साथ जंग नहीं करना चाहते, हम किसी की ज़मीन को हथियाना नहीं चाहते। और भारत और जो इंडिया और जो चाइना है, ये दो सभ्यताएं हैं, इस पे तीसरे मुल्क को बीच में बोलना नहीं चाहिए। मसलन जो जिनपिंग का इशारा था वो अमेरिका की तरफ था। जिनपिंग यूएन में गुड बॉय वाला भाषण दे के आए। मतलब नक्कार खाने में डुगडुगी बजाई किसने देखा? किसी को नहीं पता। और वैसे भी नक्कार खाने में डुगडुगी बजाने की कोई वैल्यू, कोई महत्व नहीं है। ये मुहावरा अगर आपने सुना हो तो इसका मतलब आप समझते होंगे। अब जो नई खबर ये है कि चीन ने जब यूएन में ये बात कही तो उसी वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से दुनिया के तमाम मुल्कों को जो नुकसान, जो तकलीफ़ें, जो परेशानियां झेलनी पड़ी हैं उसके लिए चीन जिम्मेदार है, चीन की वजह से ऐसा हुआ है। इसके जवाब में जिनपिंग ने कहा कि ऐसा है भाई कि हम वैक्सीन बनाएंगे और पूरी दुनिया को देंगे, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। और उन्होंने कहा कि वायरस का विस्फोट हुआ और जो त्रासदी हुई और जो कोरोना ने पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाया उसमें चीन की कोई गलती नहीं है। दुनिया जानते हैं कि बुशान प्रांत में चीन का बायोलॉजिकल वेपन बनाने का बहुत बड़ा लैब है, वहीं से ये वायरस हवा में फैला और उसके बाद पूरी दुनिया को उसने जद में ले लिया। दूसरी इस खबर का दूसरा एंगल मैं आपको समझाता हूं कि एक तरफ तो मतलब दो तस्वीरों में रख के देखिएगा। एक तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है कि जो चीन है वो एलएसी पर जंग की तैयारी कर रहा है। दूसरी तस्वीर में आपको जिनपिंग दिखाई देंगे जो अपने गुड बाय वाले भाषण से दुनिया का दिल जीतने की कोशिश कर रहे थे। यानी एक तरफ तो आप यूएन में शांति की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, युद्ध विराम की बात करते हैं, खींचतान कम करने की बात करते हैं, डी एस्केलेशन की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप एलएसी पे सेना बढ़ा रहे हैं, हवाई जहाज बढ़ा रहे हैं, जंगी बेड़े बढ़ा रहे हैं, वहां पे रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स आपने बना दी है, डिफेंस सिस्टम और मजबूत करते जा रहे हैं। वहां पे आपने एक एयरपोर्ट बना दिया है और उसको आपने मेटल शीट से कवर कर दिया है। यानी अगर कल को युद्ध के हालात होते हैं भारत और चीन के बीच, अगर जंग के हालात बनते हैं तो आपके जो फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, उनको नुकसान ना हो। इसके अलावा आप फाइबर ऑप्टिकल केबल का एक जाल भी बिछा रहे हैं एलएसी पे। किस लिए? वो इसलिए कि जब नवंबर के बाद वहां पे बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी तो जो ट्रांसमीटर्स हैं, जो फ्रीक्वेंसीज हैं, वो ठीक से उनका अपलिंक और डाउनलिंक नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बातचीत में दिक्कत पेश आती है। लेकिन अगर आपके पास वायर कम्युनिकेशन है, केबल कम्युनिकेशन है, तो आप अपनी सेना के साथ, अपने एचओडी के साथ, अपनी राजधानी से एक बेहतर कम्युनिकेशन स्थापित कर पाएंगे। और चीन बेहतर तरीके से इस बात को समझता, जानता और बूझता है। उसे ये पता है कि कल को जब बर्फ पड़ेगी एलएसी पे तो भारतीय सेना के पास जो ऑप्टिकल फाइबर केबल का जाल नहीं है तो कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। अब ये समझिए कि अगर आप जंग चाहते हैं तो खुलकर कहिए। ये दो मुहापन क्यों है? ये दो तरह का चरित्र, कैरेक्टर दिखाने की क्या जरूरत है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर? आप वहां पर यूएन में बोलते हैं कि भाई हम तो शांति चाहते हैं, और एलएसी पर देखिए, एलएसी की तस्वीरें हैं, उनको देखिए तो भाई ऐसा लगता है कि बस अब कल जंग हो जाएगी, आज जंग हो जाएगी, कुछ पल में जंग हो जाएगी। तो हम हमेशा से जानते रहे हैं कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति से पिछले 60
70 सालों से उन्होंने बहुत सारे मुल्कों को परेशान किया। ऐसे दर्जन भर मुल्क हैं जो चीन की विस्तारवादी नीति की वजह से परेशान हैं। मसलन वियतनाम को ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया है, वियतनाम है, दक्षिण चीन सागर के वो मुल्क जो चीन के आसपास पड़ते हैं, चीन उनको बेतहाशा बेइंतहा परेशान करता है और ये बात किसी से छिपी नहीं है। यही वजह थी कि भारत और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम जैसे मुल्क एक साथ आए और उन्होंने चाइना को दो टूक कह दिया कि अगर आप अपने पांव पसारेंगे उन रेखाओं, उन क्षेत्रों के बाहर जो हमारे मुल्क में पड़ते हैं, तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और चीन देखिए, चीन ने अमेरिका तक को धमकी दी कि हम परमाणु हमला करेंगे, हम चाहें तो जब चाहें तब अमेरिका को नेस्त नाबूद कर दें, खत्म कर दें। मिस्टर जिनपिंग, गुड बॉय, ये जान लीजिए कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। उसकी नेवी, उसकी सेना, उसका एयरफोर्स ब्रिगेड इतना ताकतवर है कि चीन को पलक झपकते वो खत्म कर सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, यानी जो इंसान मरने वाला है वो आखिरी दाव तो चलेगा चलेगा। तो बहुत होगा कि आप एक परमाणु बम अमेरिका के ऊपर फेंक देंगे, लेकिन अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है। उससे लड़ने के लिए, उससे निपटने के लिए सिर्फ साजो सामान नहीं चाहिए, वो कुव्वत, वो ताकत, वो हिम्मत भी चाहिए कि आप अमेरिका को सामने से युद्ध के लिए ललकार सकें। भारत ने चीन की इस वाहियात बात का जवाब दिया। भारत बेहतर तरीके से इस बात को समझता है कि चीन की कथनियों करने में बड़ा फर्क है, इसीलिए भारत भी लगातार एलएसी पर सेनाओं का जमावड़ा बढ़ा रहा है, हथियारों का जमावड़ा बढ़ा रहा है। राफेल, चिनूक, जगुआर, MK-30I, सुखोई जैसे विमान एलएसी पर तैनात हो गए हैं। अक्साई चीन का वो इलाका जहां पे चाइना हमेशा से घुसने की फिराक में था, घुसने की कोशिश कर रहा था, अक्साई चीन के इलाके में भी लगातार भारतीय सेना ने अपने डिप्लॉयमेंट में इजाफा किया है। अभी कल राफेल उड़ा था सीमा पे, जिसके बाद चीन पागल हो उठा। उसने लासा से लेकर तिब्बत के तमाम इलाकों में उसने अपने J-20 को उड़ाया और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि भारत ने चीन पर हमला कर दिया है। देखिए, तिब्बत और भारत का जो रिलेशन है वो एक भाई वाला है। तिब्बत चीन के मुकाबले भारत पे ज़्यादा बिलीफ, विश्वास, भरोसा करता है और तिब्बत ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि अगर कल को कोई ख़राब बात होती है, जंग के हालात बनते हैं, तो भारत के अलावा तिब्बत का सहारा और कोई नहीं है। वो अलग मसला है कि दलाई लामा को शरण देने की वजह से चीन भारत को अपना दुश्मन मानता है। तो आज का जो मेरा बुलेटिन है, प्राइम टाइम बुलेटिन है, चलिए वहां खबर जहां मैं चीन के इसी झूठ की पड़ताल करने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एलएसी से मुकाबले के लिए भारत ने अपने किन किन हथियारों को एलएसी पर डिप्लॉय किया है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग है चीन को जवाब देने की। इसके अलावा अगर मेरे प्रोग्राम को लेके, मेरे न्यूज़ बुलेटिन को लेके आप कोई सुझाव, कोई मशवरा, कोई आइडिया देना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं। मेरा फेसबुक आईडी है अमित सिंह जॉर्नो, इसी नाम से मैं इंस्टाग्राम पे भी पाया जाता हूं। मेरा ट्विटर हैंडल भी अमित सिंह जॉर्नो नाम से है। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है न्यूज़ व्यूज़ एंड एनालिसिस। मैं उस पर हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करता हूं जो पूरे दिन की खबरों का एक सारांश होता है। अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रोज़ नई खबरें, नई न्यूज़ और नई पड़ताल मिलेंगी। आप जब भी उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मेरे साथ आज फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नई खबर, एक नई बहस, एक नई पड़ताल के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।